जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, हमारी स्वदेशी कंपनी ज़ोहो कंटिन्यूज टू सरप्राइज अस। दो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली डेवलपमेंट जिसमें कि दोस्तों चाइनीज़ मार्केट, हम सभी जानते हैं चाइना की एक ऐसी मार्केट है जिसमें कि वेस्टर्न कंपनीज़ ने जी जान से कोशिश कर ली, लेकिन वो अपने आप को चाइना के अंदर नहीं घुसा पाए। बल्कि चाइना इस चीज़ को बहुत ही प्राउडली डिक्लेयर करता है कि हमारी जो ग्रेट फायरवॉल है, हम लोग उसके थ्रू वेस्टर्न कंपनीज़ को, स्पेशली जो ये बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं जैसे कि इंस्टाग्राम हुआ, गूगल हुआ, यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, हमने इनको कभी भी हमारी टेरिटरी के अंदर आने ही नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, इन अ वेरी वेरी अमेजिंग डेवलपमेंट, हमारी जो कंपनी ज़ोहो है वो दोस्तों वहाँ पे एंट्री ले चुकी है। हालांकि एंट्री तो पहले ही ले चुकी थी, आज से लगभग कुछ साल पहले ही ये ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी थी, लेकिन अब दोस्तों ये चीज़ एकदम से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई है। बिकॉज इसके केवल और केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं है, बल्कि इसके जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट भी हैं। आपके सामने है, मैं आपको इसका एविडेंस दिखा रहा हूं। दोस्तों, ज़ोहो ने चाइना में जाकर के सेपरेटली अपनी सबसे पहले तो एक वेबसाइट बनाई हुई है। आप यहां पे देख सकते हैं ये वेबसाइट। मैंने, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली चाइनीज़ में खुलेगी, लेकिन मैंने इसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे आपको दिखाया है कि ये ज़ोहो की वेबसाइट है। अगर आप खुद से इसको जाकर के ओपन करना चाहते हैं तो इंडिया से भी एक्सेसिबल है। ये दोस्तों इसका URL है जो कि आपके सामने हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। और इसमें ज़ोहो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि जितनी भी ज़ोहो की सर्विसेज हैं जो कि वो कंपनीज़ को प्रोवाइड करता है भारत में, ऑलमोस्ट वो सभी की सभी सर्विसेज, फिर भले वो CRM सर्विसेज हों, मेल सर्विसेज हों, कैंपेन सर्विसेज, ज़ोहो बुक्स यानी कि अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने के लिए, ज़ोहो क्रिएटर, ज़ोहो वर्क ड्राइव, ये सभी की सभी चीज़ें ज़ोहो के द्वारा चाइना की बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव मार्केट में ऑफर करी जा रही हैं। एंड चाइनीज़ मार्केट ने इनको एक्सेप्ट भी किया हुआ है। मैं आपको और भी एविडेंसेस दिखा देता हूं। ये दोस्तों आप देखिए, जिसके बारे में हम कल ही चर्चा कर रहे थे, उला ब्राउज़र, जिसको कि ज़ोहो ने इंडिया में रिसेंटली लॉन्च किया है। ये वाला ब्राउज़र दोस्तों ज़ोहो चाइना में पहले से ही लॉन्च कर चुका है और वहाँ पर जो यूज़र्स हैं वो इसको बढ़िया अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और आप ध्यान से देखिए, मैं हर चीज़ का प्रूफ देने के लिए ऊपर दोस्तों इसका जो URL है वो भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये भी आप देखिए, ये भी दोस्तों ज़ोहो की जो प्रेजेंस है वो चाइना में बहुत ही शानदार तरीके से बनी हुई है। एंड अगेन मैं फिर से कहूँगा, ये बहुत बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज अमेरिका की जो सो कॉल्ड बिग टेक कंपनीज़ हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इन किसी भी कंपनी को चाइना अंदर घुसने नहीं देता है। हर चीज़ के चाइना के पास खुद के ऑल्टरनेटिव्स हैं। आपने WeChat का नाम सुना होगा, वाइबो का नाम सुना होगा, अलीबाबा, एलीपे का नाम सुना होगा, टिकटॉक का नाम सुना होगा। बड़ा क्लियर है, चाइना उनको अंदर घुसने नहीं देता है, लेकिन अपनी कंपनीज को प्रमोट करता है। लेकिन उसी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में हमारा जो ज़ोहो है वो दोस्तों वहाँ पे घुस चुका है और वहाँ पर अपने लिए नाम भी एस्टैब्लिश कर चुका है। इसके बारे में तो मैं डिटेल में चर्चा करूँगा, आपको कुछ और एविडेंसेस दिखाऊँगा, कुछ ये दिखाऊँगा कि कहाँ कहाँ पे ज़ोहो प्रेजेंट है, फिजिकली कैसे प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पे चाइना में सर्विसेज दे रहा है। लेकिन इसके साथ में ज़ोहो दोस्तों इंडिया में भी अपनी गेम को और ज़्यादा अग्रेसिवली आगे बढ़ा रहा है। ध्यान से देखिए, ये दोस्तों कल ही की खबर है। अभी तक हमने देखा था कि ज़ोहो ने व्हाट्सएप को अल्टरनेटिव बना के दिया था अराताई के रूप में। उसके बाद हमने देखा गूगल क्रोम का अल्टरनेटिव बना के दिया था उला के रूप में। और अब दोस्तों जो गूगल का पूरा वर्क स्पेस इकोसिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव, गूगल स्प्रेडशीट्स, गूगल डॉक्स, इन सभी चीज़ों का अल्टरनेटिव इन्होंने यहाँ पे बना के दे दिया है, जिसको कि दे आर कॉलिंग इट बाय द नेम ऑफ वनी। शायद मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहा हूँ, वनी है या वानी है, लेकिन दोस्तों ये भी इन्होंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है।
एंड प्राइसिंग भी देखिए, इन्होंने मात्र और मात्र 240 रुपये के प्राइसिंग में इसको इंडिया के यूज़र्स के लिए यहाँ पर ओपन कर दिया है। इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा। चाइना वाले एंगल के कुछ जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, वो भी आपके साथ चर्चा में लाए जाएंगे, और ये जो नया टूल वनी है इसके क्या मायने हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले दोस्तों चाइना वाली कहानी की बात कर लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, लेकिन मैं फिर से आपको एविडेंसेस बताने वाला हूं कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो बताती हैं कि ज़ोहो एक बहुत ही सॉलिड और फॉर्मिडेबल प्रेजेंस उन्होंने चाइना में बनाई हुई है। सबसे पहली बात तो उनकी वेबसाइट है। विश्वास नहीं होता है तो जाकर के इस पर्टिकुलर URL पे चेक करिए और देखिए कि क्या क्या सेवाएं हैं जो कि वहाँ पर ऑफर हो रही हैं। नंबर 2, ज़ोहो की दोस्तों लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी चाइना में हो चुकी है, जो कि बताती है कि ये एक सेपरेट एंटिटी की तरह उन्होंने वहाँ पे बनाया है। और बल्कि नंबर 3, ये तो इनकी इंडिया वाली वेबसाइट पर ही लिखा हुआ है कि ज़ोहो के जो डेटा सेंटर्स हैं वो दुनिया के अलग अलग कोनों में देखने को मिलते हैं। चाइना भी एक ऐसा एरिया है जहां पर उन्होंने अपने डेटा सेंटर के फुटप्रिंट को एस्टैब्लिश किया हुआ है। एंड उसके बाद और भी कई सारे हमें यहाँ पर एविडेंसेस मिले जो कि बताते हैं कि ज़ोहो केवल वहाँ पर है नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों को, वहाँ की कंपनीज को सेवाएं भी दे रहा है। एक दोस्तों कंपनी है कॉर्ड्रॉयड लैब्स के नाम से, और वो एडवर्टाइज करती है कि उनका चाइना में जो पार्टनर है वो असल में ज़ोहो चाइना है। उसके बाद एक और कंपनी है नेट फार्मर, शंघाई में कंपनी है दोस्तों, जो कि अगेन बताती है कि उनका जो भी HR का इकोसिस्टम है, जो भी HR के लिए उन्होंने सिस्टम्स तैयार किए हुए हैं, वो ज़ोहो पीपल के द्वारा वहां पे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। उसके बाद ज़ोहो का लिंक्डइन पेज है, जो कि अगेन बताता है कि वो एक नहीं बल्कि कई सारी चाइनीज कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं, और उनके लोकल रीसेलर्स भी हैं जो कि उनको चाइना की अलग अलग कंपनियों के साथ यहाँ पे जोड़ने में हेल्प कर रहे हैं। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर पेज को भी जाकर के देख सकते हैं। एंड फाइनली दोस्तों, जिनको अभी भी कुछ डाउट रह सकता है, तो ज़ोहो ने अपनी वेबसाइट पे साफ साफ, यही वाली वेबसाइट पे साफ साफ मेंशन है कि देखिए जो हमारा एड्रेस है वो कहीं और नहीं, बीजिंग के ही अंदर जो उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर है, हाइडियान डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर हमें आपका एड्रेस देखने को मिल जाता है। एंड दिस अगेन प्रूव्स कि हम लोग वहाँ पर एक बहुत ही शानदार प्रेजेंस हमने बनाई हुई है। नाउ दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली, बल्कि इस टेबल में आप और देख सकते हैं व्हाट आर दी अदर सर्विसेज जो कि ज़ोहो वहाँ पे दे रहा है। नाउ अभी तक तो ये नई बात नहीं है, ये पहले से ही ज़ोहो वहाँ पे इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन इस पूरी चीज़ का जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत ही अमेजिंग बन जाता है। वो कैसे? चाइना एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर चाह कर के भी जो वेस्टर्न कंपनीज हैं वो एंट्री नहीं ले पाई, बल्कि उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली जब चाइना ने साफ साफ मना कर दिया, उनकी खुद की एक ग्रेट फायरवॉल मैकेनिज्म है, वो किसी भी वेस्टर्न टेक कंपनी को अपने देश के अंदर घुसने नहीं देते हैं। फिर भले वो गूगल हो, गूगल में गूगल सर्च, जीमेल, यूट्यूब, किसी को भी घुसने नहीं दिया। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, एक्स हो, इवन कई सारी माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज भी चाइना में काम नहीं करती हैं। और वैसे तो चाइना यहाँ पर जो बेसिकली ऐसा क्यों करता है, एक तो ऑब्वियसली अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन साथ में वो डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि वीचैट हुआ, बाइडू हुआ, अलीबाबा, डिंगटॉक, इन सभी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए भी चाइना ऐसा करता है। लेकिन दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है कि उन्होंने अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट करने के साथ साथ ज़ोहो जैसी कंपनी को फिर भी अलाउ कर दिया, विच इज़ क्लियर कट कि उनको ना तो ज़ोहो के ऊपर प्राइवेसी को लेके किसी प्रकार का डाउट है, और ना किसी और प्रकार का डाउट है जो कि वो आमतौर पे वेस्टर्न कंपनीज को लेके रखते हैं। तो ये जियोपॉलिटिकली हमारे लिए बहुत बड़ी जीत बन जाती है कि एक ऐसी मार्केट जहां पे वेस्ट नहीं आ पाया, लेकिन हमारी कंपनी, वो भी हमारी स्वदेशी कंपनी जो कि आज की डेट में बड़ी बड़ी वेस्टर्न कंपनीज को टक्कर दे रही है, वो दोस्तों चाइना में एंट्री ले चुकी है। ये तो हुई एक डेवलपमेंट जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मानता हूं मैं, लेकिन साथ में ज़ोहो दोस्तों इंडिया में अपने
इकोसिस्टम को पुश करने के लिए कई सारे स्टेप्स साइमल्टेनियसली ले रहा है और मैं समझता हूं कि वी एज इंडियंस हमें डेफिनेटली इनके इन सभी स्टेप्स को एनकरेज और प्रमोट करना चाहिए। अभी तक उन्होंने अराताई को लॉन्च किया, उला ब्राउज़र को लॉन्च किया, अब दोस्तों वो नया यहाँ पे प्रोडक्ट लेकर आए हैं वनी, जिसको कि वो एक AI टूल बोल रहे हैं। और जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं, गूगल का दोस्तों वर्क स्पेस होता है। ये वर्क स्पेस में क्या क्या है? जीमेल है, गूगल चैट है, गूगल कैलेंडर है, गूगल डॉक्स है, गूगल ड्राइव है, गूगल नोट्स है, गूगल मीट है, उसके बाद ये दोस्तों गूगल के स्प्रेडशीट्स, गूगल के एक्सेल वगैरह सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब इन्होंने बिल्कुल सिमिलर वैसा ही यहाँ पर एक विजुअल कोलैबोरेशन वर्क स्पेस लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि सब चीज़ें हैं, वाइट बोर्ड्स, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, वीडियो कॉल्स, डायग्राम्स वगैरह वगैरह हर चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट, इन्होंने प्राइसिंग इतनी शानदार रखी है। गूगल की जो प्राइसिंग है दोस्तों वो आम तौर पे इंडिया में 1675 रुपये पर महीने के आसपास चली जाती है, लेकिन इन्होंने प्राइसिंग रखी है मात्र 240 रुपये। इन्होंने ग्लोबली भी इसको लॉन्च किया है अप्रॉक्सीमेटली $5 पर यूज़र पर मंथ के हिसाब से, मतलब कि 400-450 रुपये के आसपास, लेकिन इंडिया में इन्होंने इसकी प्राइसिंग बहुत ही कंपेटिटिव रखी है सो दैट इनका जो यूज़र बेस है वो इंडिया में डेवलप और ग्रो कर सके। ओवरऑल आई थिंक ये सारे के सारे स्टेप्स जो ज़ोहो के द्वारा लिए जा रहे हैं, ये दोस्तों हमारी डेटा सोवरेनिटी की जो यहाँ पे एक तरीके से जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, उसमें ज़ोहो एक बहुत ही अहम और बड़ा योगदान प्ले कर रहा है। पहले अराताई के माध्यम से, देन उला के माध्यम से और अब वनी के माध्यम से। और ये सभी चीज़ें बेसिकली एक ही तरफ दर्शाती हैं कि एक तो ये ऐप्स हमने खुद बनाई हैं, नंबर 2 ये वाली ऐप्स में जो भी डेटा होगा उसमें प्राइवेसी को हम लोग यहाँ पे टॉप नॉच प्रेफरेंस देने वाले हैं। एंड नंबर 3 ये वाला डेटा जो भी होगा ये इंडिया की हदों के बाहर नहीं जाएगा। एंड वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो भी दोस्तों ये स्टेप्स ले रहे हैं हमें भी इनके साथ मिलकर के इनको एनकरेजमेंट देनी चाहिए सो दैट इनका जो यहाँ पर ये इकोसिस्टम जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसका इनको भी इंकरेजमेंट मिल सके और हम भी अल्टीमेटली इन प्रोडक्ट्स के ऊपर शिफ्ट कर सकें। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, बट आई स्टिल बिलीव चाइना वाला जो एंगल है वो बहुत ही बड़ा है, बिकॉज चाइना बहुत ही ज़्यादा प्राइस कंपेटिटिव मार्केट है और वहाँ पर घुस जाना उसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस तो हैं ही, लेकिन अब उसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। मेरी तरफ से वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड